सिलेक्शन ऑफ दैमुख स्टूडेंट यूनियन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्युत टुप्पू और इमरतुन भैया है और आउट गोइंग जो प्रेसिडेंट है और आउट गोइंग जीएस है और ऐसे आउट गोइंग कन्वीनर है ना। तो ऑफिशियली तो हम पहले हम रिजन दे चुका था, क्योंकि हम जब आंसू में इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो उस समय में मैं ऑलरेडी ये बोल चुका था कि हम हारो या जीतो, ये एक बार हम बोल लिया था ना। जो डीएसयू का जो अब एक कन्वीनर है उसको हम रिपीटेडली और नहीं बैठेगा बोल के हम बोल लिया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मीडिया पार्टनर्स को बहुत बहुत ये शुक्रगुजार हूँ। और ये साथ ही साथ जो हमारा जो पहले में जो मेंबर्स लोग था ना, वहाँ पे बहुत हैंडसम लोग ये बैठ रहे और ब्यूटीफुल वाला बैठ रहे ना। तो आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ कि जो नया मेंबर्स आने लोगों को भी आप लोग अच्छा से गाइड करेंगे ना। तो स्पेशली जो न्यू मेंबर्स है, जो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दैमुख स्टूडेंट यूनियन ये तस्वीर तबू जी, उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी तानाजी दारा जी, तो आप दोनों को मैं बेस्ट विशेष देता हूं। और आपके जितने भी आने वाले दिनों में जो पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से ये काम को करने के लिए प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो 2022 से लेके 25 का बीच में जो भी आपका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आप लोग बैठ के तो एक्सपीरियंस किया है ना, और जो काम हम लोग ये कैलेंडर इवेंट हुए में हम लोग ये काम करने के लिए बात किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ इवेंट्स लोग हम लोग कर नहीं पाए ना। तो एक ही तो हम लोग जैसे कि बोला था कि विश डेमो करने के लिए है ना, उसके बाद आप डीपीएल करने के लिए और कुछ बहुत सारा एजुकेशनल टूर भी था, ऐसे कुछ हम लोग ये कैलेंडर इवेंट बनाया था। तो फर्स्ट मीटिंग बैठा था तो उस समय में भी हम लोग बोला था ना, डीएसयू का अब 3 ईयर में 4-5 प्रोग्राम करने के लिए, तो ऐसे मतलब सिर्फ एक ही प्रोग्राम कर पाया। तो उसमें हम लोग ये इंटर पंचायत वॉलीबॉल सिर्फ कर पाया। तो ऐसे करके डायरेक्टली ये आधा काम किया है ना, तो डेस्क बेंच भी पता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप लोग ऐसे कैलेंडर सेट कीजिए ताकि 3 सालों में हम लोग क्या करना चाहिए, तभी जाके आपको ये पहचानेगा कि ये मेंबर जो ये प्रेसिडेंट जो ये सेक्रेटरी जो सिर्फ बातें नहीं करता, ये काम भी करता है। ऐसे जानने देने के लिए आप लोग एक प्रॉपर तरीके से कैलेंडर सेट कीजिए। तो कैलेंडर सेट करने से तभी आप लोग अच्छा से काम करने मौका मिलेंगे। तो ऐसे नहीं होगा तो कैलेंडर एक विजन नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से आप लोग विजन नहीं रखेंगे तो आप लोग आपका जो 3 साल है ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए विद इन नो टाइम आपका प्रॉपर और टेकिंग होने के बाद, प्रॉपर मीटिंग होने के बाद आप लोग 3 सालों में क्या काम करना चाहिए दैमुख के लिए, और स्पेशली फॉर एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसको थोड़ा से आप लोग छानबीन कीजिए। छानबीन करने के बाद आप लोग कैलेंडर इवेंट जैसे एक तो आपका सेट कीजिए। हर एक साल में आपको 2 इवेंट करने के लिए और 3 सालों में 6 इवेंट करने के लिए आप लोग ऐसे मतलब ये कैलेंडर आपको ये बना के रखिए। तभी जाके आप लोगों को आने वाले दिनों में आप लोग जब ये आउट गोइंग हो जाएंगे तभी आपको यहाँ के सीनियर्स लोग जूनियर्स लोग तभी आप लोगों को ये तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं होगा तो आप लोगों को कैसे तारीफ मिलेगा ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो 2025 से लेकर 2028 के बीच में जो भी आपका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आने जा रहा है, आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा यहाँ में ज्यादा यंग लोग भी हो गया ना, उम्मीद करता हूँ कि आपस में तू में ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तू में एक होता है कि यूनियन के अंदर में ज्यादा थोड़ा सा मतलब प्रेसिडेंट हमेशा यूनियन में क्या होना है, सबसे पहले रेस्पेक्ट चीज होना है। जिस व्यक्ति के पास भी आपका रेस्पेक्ट चीज नहीं होता है वो इंसान हर जगह में प्रॉब्लम ही होगा। हर जगह में जाने से भी आपका दोस्ती यारी का बोलो, फैमिली में बोलो, गैदरिंग में बोलो, आपका सीनियर का साथ बोलो, जूनियर का साथ बोलो, हर जगह में वो इंसान जो प्रॉब्लम ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी काम करने से पहले हमेशा एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन का साथ साथ एक दूसरा को रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आपका प्रेसिडेंट जो जीएसओ चौथा है बोल के आपको ओवरटेक ज्यादा नहीं कर देना है। हमेशा अपना प्रेसिडेंट है, अपना जीएस है, यानी कि प्रेसिडेंट अपना पिताजी है, ये पिताजी का समान है, और जीएस आपका माता जी का समान, उसको हमेशा रेस्पेक्ट करने सीखिए ना। तो ऐसे करेगा तो आपका 3 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। नहीं तो डिसरेस्पेक्ट होगा तो हमेशा डिसयूनिटी निकल जाएगा। डिसयूनिटी निकलेंगे तभी जाके कुछ भी 3 सालों में आप लोग काम करने मौका नहीं मिलेंगे। मैं फाइनली मेरा तरफ से हम भी डीएसयू में पिछले टीनियर में 5 साल 3 साल मिला के 8 साल जैसे ये यूनियन में आपका ये सर्विस दे चुका हूँ। और मैं
उम्मीद किया था, लेकिन डीएसओ को थोड़ा कंटिन्यू ये करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि मतलब दिल में भी जा गया कि अंशु इस प्लेटफॉर्म में दोईमुख से कोई भी नहीं आ रहा था ना, तो दोईमुख से कोई भी नहीं आ रहा था। मैंने भी सोचा है कि अंशु इस प्लेटफॉर्म में दोईमुख को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे सोच के कंटेस्ट तो किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गया। कुछ भी नहीं, हारने के बावजूद भी मैं अभी तक स्ट्रांग हूँ ना, तो मेरा अभी तक स्ट्रांग है कि अभी तक मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स को थोड़ा सा होल्ड करके रखा हुआ, इसलिए नहीं तो आज दोईमुख स्टूडेंट यूनियन में और कंटिन्यूटी में ये कर भी सकता था, लेकिन मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स को थोड़ा सा मैं होल्ड करके रखा था और अपना जो काम काज में उसमें थोड़ा सा आपका ध्यान दूंगा। लेकिन आने वाले दिनों में 5-10 सालों के बाद एक बार फिर से मौका मिलेंगे, तो सिर्फ लास्ट टाइम एक बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कंटेस्ट करेंगे, उसके बाद हारो जीतो आउट हो जाएंगे ना, उसके बाद क्योंकि हो जा रहे ना, क्योंकि ऐसे है कि हम लोग का यहाँ पे जो भी आपका ये सीनियर मेंबर्स है, आप लोग भी बाद में जाके ये सीनियर मेंबर्स हो ना, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए ना। कोई होता है कि वो जबरदस्ती मतलब बहुत ज्यादा करता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका उम्र हो गया, ठीक है, आप वो प्लेटफॉर्म में हाथ जाइए ना, ऐसे नहीं है कि मतलब जो दूसरा सीनियर वाला है, जो दूसरा लोग आ रहा है, उसको भी मौका देना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा लोग जो भी आपके यंग जनरेशन लोग आ रहा है, उसको भी मौका देना चाहिए। तो ऐसे नहीं हो कि हमारे लोग कुछ लोग ऐसे भी होता है कि जबरदस्ती एकदम अद्दा मुरल ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से ऐसे होता है कि जो यंग जनरेशन जो पीछे में आ रहा है, वो लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा तरफ से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एक दूसरे को मौका देना है ना। अगर एक दूसरे को मौका देने के लिए नहीं सोचने से आज हम भी तो ये प्रेसिडेंट के लिए क्या बोला आप क्लेम कर सकता था। तो मैंने सोचा है कि हर किसी को एक दूसरे को मौका देके जाना है। उम्मीद करता हूँ कि 2025 से लेकर 2028 के बीच में जो भी टीम मेंबर्स है, आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करने की कोशिश कीजिए और कुछ ये आपको समय मिलने से ना, इन आपका कुछ ये प्रोग्राम होने से जो ये बड़ा भाई लोग स्पेशली आउट गोइंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को भी बोलेगा ना, जो भरपूर मदद करना चाहिए ना, जो 3 सालों में जो कमाया था, जो आप लोग कमाए ना, उसको भी औरों को भी मदद कीजिए ना। और स्पेशली जो हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट में दो ये क्या बोलते हैं आपका आया है, जो डिस्ट्रिक्ट का ईबीपी आया है, उसका बच्चे ऑडिटर में ना, आप दोनों भी जो इतना सालों से जो थोड़ा मोड़ा पैसा कमाए ना, कुछ भी प्रोग्राम होने से आप लोग भी मदद करने की कोशिश कीजिए। तो मेरे तरफ से हम जो मदद कर सकता है मैं भी करूँगा। फाइनल जो माइक चालू मार पाऊंगा। हेलो, अरे हेलो, अच्छा एक रिक्वेस्ट है,